हो अल्लाह बचाए मेरी जान के रजिया गुंडों में फंस गई। भाई आज के पूरे एपिसोड को देखने के बाद तो मैं यही कह सकता हूं कि रजिया यानी कि हमारे जो प्रतीक सहजपाल है वो गुंडों में फंस गए हैं, ऐसा कुछ लग रहा है। पूरा सिनेरियो एनालाइज करके बताऊंगा आपको। क्या दिव्या का फैसला सही था या गलत, वो बताऊंगा टास्क के दौरान, जो टास्क हो रहा था। जीशान के साथ जो लड़ा प्रतीक, क्या वो सही था या गलत। शमिता शेट्टी के साथ जो हुआ वो अंगार वाला सिनेरियो, क्या वो सही था या गलत। करण नाथ के साथ लड़ पड़ा, क्या वो सही था या गलत। या फिर अगर बात करें, क्या वाकई में राकेश उस वक्त मौजूद नहीं थे जिस वक्त जो है दिव्या ने बीसी की गाली दी थी और एसहोल बोला था। भाई क्या है माजरा, क्या प्रतीक वाकई में है गुनहगार या फिर प्रतीक को फ्रेम किया जा रहा है। भाई ये बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ आपको बताना चाहता हूं। एक एक पॉइंट लिखा है और आप लोगों के लिए वही पॉइंट्स प्रस्तुत करूंगा मैं इस वीडियो में। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाने वाला हूं मैं। तो स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तीनों जगह पे मैं मौजूद हूं राहुल भोज के नाम से। आप मुझे वहां पर फॉलो करें, ढेर सारी बिग बॉस की बातें करेंगे। अब दोस्तों एक अनाज 100 बीमार वाला हिसाब हो गया है। देखिए भाई, बिग बॉस के शो में ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, ये कोई धार्मिक शो नहीं है, राइट। ओटीटी में आ रहा है, ऑफ कोर्स देयर इज नो लैंग्वेज बैरियर। ऑफ कोर्स यहां पर प्रोवोकेशन सबसे बड़ा हथियार है और ये हमने पास्ट के सीजन्स में देखा है, राइट। और उस प्रोवोकेशन को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं ये भी मैटर करता है, राइट। सही बोला ना मैंने। गेम खेल रहे हैं सब, जी हां। क्या प्रतीक ले लीजिए, क्या दिव्या ले लीजिए, क्या करण ले लीजिए, क्या राकेश ले लीजिए या फिर मूज ले लीजिए, ये सब गेम खेल रहे हैं। सबसे पहली बात मैं आपको यही बताना चाहता हूं। आज के एपिसोड को देखकर आपको जो मजा आया है या फिर एक एड्रेनल रश आया है या फिर प्रतीक के लिए गुस्सा है मन में या फिर दिव्या के लिए गुस्सा है या फिर शमिता के लिए गुस्सा है, ये सिर्फ और सिर्फ गेम का पार्ट है। दिस इज एक्चुअल गेम, एक्चुअली यू गेटिंग इट। आपको समझाता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ बात है, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। मूस कल का वो जो गांड वाला इवेंट था, उप्स, तो वो वाली बात पर जो है मूस कहती क्या है, मैं तो मजाक में बोलने में क्या गई हूँ। तो भाई ऐसे मजाक मत करो। मिलन गाबा को कह रही सेंसिटिव है और क्या एक वर्ड का कंजर्वेटिव है। भाई क्यों ना कंजर्वेटिव हो यार, हर कोई आपकी तरह तो नहीं होता ना, जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई के साथ साथ क्या कर रहा था पैसे कमाने के लिए, हमको पता है, राइट। तो यहां पर मिलन गाबा के इस नेचर पर सवाल खड़े करना मुझे तो बिल्कुल भी जायज नहीं लगा, ठीक है। वो कंजर्वेटिव है, आपको उसको वैसे ही जो है ट्रीट करना होगा। अदरवाइज आप ओपन माइंडेड हो, दैट डजंट मीन कि सभी दुनिया पूरी ओपन माइंडेड है। यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट थिंग, राइट। वरना आप में और मिलन गाबा में क्या फर्क रह जाएगा मूस। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं। चलिए, ये मुद्दा यहां पर खत्म हो गया, लेकिन असली मुद्दा तो शुरू हुआ जब प्रतीक, यार शमिता वो कप उठा दो यार शमिता यार प्लीज यार वो कप उठा दो। यहां पर शमिता ने एक्सेप्ट करी गलती, भाई मैं भूल गई थी, माफ कर दो। वो वीडियो नहीं है, बोले भाई मैं पागल हूं, मैं डैश हूं, मैं क्यों यहां पर आ गया। वही यहां पर शमिता बोलते हुए नजर आई थी, वो जो पैराग्लाइडिंग कर रहा है एक लड़का, वो वाली जो वीडियो वायरल हुई थी। बेसिकली यहां पे शमिता कहती है कि मैं तो मेरे से गलती हो गई भैया, माफ कर दो मुझे। लेकिन इस बात को क्या मुद्दा बनाया जाना था? हाँ, वैसे प्रतीक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, प्रतीक बहुत स्मार्ट है, वो एजेंडे के साथ आया है। छोटी छोटी बातों को वो पकड़ रहा है जिन्हें अक्सर लोग चलना यार कोई नहीं, ठीक है, उससे अच्छी बात होगी, विच इज वेरी गुड। मैं कहना चाहता हूं आज शो में अगर मजा आया है, अगर आज शो में जो एक फन, एक एड्रेनल रश या एक तरीके का एक एंगेजमेंट हुई है, प्रतीक सहजपाल की वजह से हुई है दोस्तों। बताना चाहता हूं प्रतीक की वजह से ही हुई है। मैं कहता हूं फिर से, प्रतीक अगर यहां पर दिव्या नहीं, शमिता को नहीं बोलता बार बार, तो ये मुद्दा नहीं बनता, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता जो कि बन रहा था। चलिए दोस्तों, यहां पर तो प्रतीक ने भी मौके पर चौका मारा और शमिता को सीधे आड़े हाथों लपेट लिया। शमिता की गलती थी सॉरी, तो उसने उस मुद्दे को जाने दिया, ठीक है। आज मुद्दे बहुत हुए, ध्यान से सुनिएगा, और उन मुद्दों में किसकी गलती थी उस वक्त, किसकी नहीं थी, ये भी मैं बताऊंगा। तो इस वक्त प्रतीक ने मौका परस्त होके
बोल दिया, कंटेंट क्रिएट हो रहा था, लेकिन वहां पे वो मुद्दा रुक गया। सबने बोला रुक जा ठीक है, माइक्रोवेव के ऊपर रखा है, नीचे रख देते हैं, ये वो। शमिता मान रही थी अपनी गलती, खत्म, रफा दफा। अब आई ड्यूटी की बारी। भाई यहां पर ड्यूटीज बांट रहे थे जब, राइट। प्रतीक को एक्चुअल में देखा जाए तो ही इज बिहेविंग लाइक अ कैप्टन, ठीक है। अरे यार यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे 3 लोग क्यों हैं, यहाँ पे 2 लोग क्यों हैं, अरे यार कोई किचन में कर दो। करण नाथ ने बोल दिया भैया हमको नहीं चाहिए बर्तन में, मैं कर लूंगा, तू टेंशन मत ले। नहीं यार कैसे, क्यों? क्योंकि वहां पर दिव्या थी। अगर वहां पे मूज होती तो क्या ये यही कहता करण, सॉरी प्रतीक यही कहता? बिल्कुल भी नहीं कहता। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि यहां पर दिव्या अग्रवाल थी, एंड उसको पता है कि दिव्या को अगर मैं थोड़ा सा चिंगारी दूंगा तो दिव्या भड़ककर जो है जवाब देगी। वहीं तो सिनेरियो बनेगा, वहीं तो मसाला होगा, और यही तो कंटेंट क्रिएटर्स को चाहिए दोस्तों, यही तो चैनल को चाहिए कि कैसे शो हिट हो। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि अभी है ना सभी लोगों के नाम पे सोशल मीडिया पे प्रतीक 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 प्रतीक, कश्मीरा शाह तक बोल दे रही है प्रतीक, ठीक है। यू गेटिंग इट दोस्तों? ही इज फ्रॉम नोवेयर बट नाउ एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हिम, विच इज काइंड ऑफ अ गुड अचीवमेंट, मैं कहना चाहता हूं, बट इन अ नेगेटिव वे, राइट। यहां पे ऑफ कोर्स प्रतीक को रावण बना दिया, प्रतीक को राक्षस बना दिया, प्रतीक को नेगेटिव कैरेक्टर बना दिया, उसको कंस बना दिया। बट आपको बता दूं दोस्तों एक चीज और, प्रतीक ये सिर्फ और सिर्फ खेल के लिए कर रहा है, ये भी मैं कहना चाहता हूं। लेकिन वहां पर दिव्या को बोलना वो गलत था, जी हां गलत था। दिव्या का एसहोल बोलना वो तो और भी ज्यादा गलत था। दिव्या का बीसी बोलना, ये पहले मैंने स्टैंड ले लिया था, आपको मैं फिर से रिवाइंड नहीं करा सकता, आप पहले दिन के मेरे वीडियो में देख लीजिएगा, वो तो सरासर गलत था, राइट। क्योंकि दिव्या एक तरफ वो बोल रहा है तुम तो मेरी बहन थी, और वो वहीं बहन की गाली दे रही है, तो ये इनडायरेक्टली उसी को लग गई वो, अगर देखा जाए तो वो सब चीजें गलत थी, ठीक है। लेकिन ये बिग बॉस का घर है यार, यहाँ पे आपको भजन करने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको अगरबत्ती जला के पूजा करने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको लड़ना होगा, यहाँ पे आपको स्टैंड लेना होगा, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, चाहे वो इस तरीके की क्यों ना हो कि सामने वाले, हम ऑडियंस को साफ पता चल रहा था कि प्रतीक आज जानबूझ के कर रहा है, सारी चीजें जानबूझ के कर रहा है, बट वही है कंटेंट कैसे बनेगा? वरना तो ये लोग तो फिर सब्जी छीलते में, या फिर कुकर में दाल चढ़ाने में, या भिंडी की सब्जी बनाने में, या फल खाने में गुजार देते। तो ये अच्छा है, एक तरीके का कंटेंट बन रहा है। वी शुड से थैंक्स टू एवरीवन ओवर देयर जो वहां पर मौजूद है, ठीक है, चाहे वो प्रतीक हो, दिव्या हो। लेकिन ये वाले मुद्दे पे भैया प्रतीक ने जो जल्दबाजी कर दी और उसने दिव्या को बोल दिया, लेकिन दिव्या ने भी जो एसोल ये वो गाली दी। अब यहाँ पर जीशान उसको समझाने के लिए आया, भाई तो एक बार बाहर आके बात करें, तो भाई तू क्यों कर रहा है, तू क्यों बोल रहा है, तू उसको क्या बोल रहे, भाई देखना उसने मुझे एसोल बोल दिया, उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया। अरे मेरी जान, वो तो बाद में बोला ना, पहले तो तुम उसको परेशान करने गए, वो तो अपना चुपचाप काम कर रही थी, वो तो अपना काम कर रही है, लेकिन आपको पता है कि आप उसको थोड़ी सी चिंगारी दोगे तो वो उछल कर आएगी। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों, वहां पे सेम ऐसे हुआ। ये मुद्दा भी क्लियर है, श्योर एंड शॉर्ट है। अब दोस्तों यहां पर खाने को लेकर यार, ये मुझे लगा कि ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, ओवर हो रहा है, इस पे तो बात करनी ही पड़ेगी। क्योंकि देखो प्रतीक, सबको पता है कि आज सेकेंड डे था, राइट। 13 लोगों का खाना बनाने में कभी कभार हो जाता है, ज्यादा खाना बन जाता है। अभी कल के दिन आप लड़ाई देखेंगे, जो कि मैंने आपको लाइव वीडियो में बता दिया है, जहां पर कम खाने की वजह से लड़ाई शुरू हो गई है। तो बिग बॉस का घर है, मुद्दे चाहिए। अब कोई बोलेगा कि ये टी शर्ट ये वाला क्यों पहना, इसके अंदर गोल नेक वाला क्यों नहीं पहना, या फिर वी नेक वाला क्यों नहीं पहना आपने। मुद्दे हैं, आपको क्रिएट करने हैं, यू हैव टू क्रिएट योर ओन कंटेंट विच एवरीवन इज क्रिएटिंग। बट ये बेफालतू का था, जो शमिता और दिव्या पर आरोप लगे, फालतू का खाना बना दिया, कल से ज्यादा खाना नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा। मुझे ये कहना है कि प्रतीक, आप एक बिहेव होता है, ठीक है, आपका ऐसा नेचर नहीं है, आप एग्रेसिव हैं, या बहुत गुस्सा भरा है, या व्हाटएवर इट इज, राइट। बट एक बोलने का तरीका होता है, और उस तरीके को अगर आपने आजमा लिया तो शायद ये पूरा जो कॉन्वर्सेशन, जो कि आज हमने शमिता शेट्टी का एकदम एक्सट्रीम देखा, वो लड़ाई करने लग गई थी, वहीं दिव्या अग्रवाल जो है वो भी पागलों की तरह ऐसे ऐसे करने लगी थी। तो ये कहीं ना कहीं मेंटल पीस हैरास कर रहा है, और ये होते हैं हर सीजन में, ऐसे कंटेस्टेंट्स होते हैं जो कि दूसरे कंटेंडर को जीना हराम कर देते हैं, राइट। बहुत से, जैसे डॉली बिंद्रा थी, अगर आपको याद होगा तो, राइट। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ कह रहा हूं कि ऐसे कंटेंडर्स होते हैं,
जो कि दूसरे कंटेंडर्स का जीना हराम कर देते हैं। लेकिन प्रतीक अगर नेगेटिव बन रहा है तो ये लोग पॉजिटिव लाइमलाइट में जा रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, राइट। सो मैं बस इतना कहूंगा यहाँ पे। फिर उसके बाद जो वुमेन कार्ड वाला टॉपिक छिड़ा था ना, देखो दरअसल क्या हुआ कि वुमेन कार्ड मैं बताता हूं आपको, वो वुमेन कार्ड नहीं था, वो किसी ने भी, दिव्या ने तो नहीं इस्तेमाल किया वुमेन कार्ड वाली बात, कुछ भी नहीं बोला था उसने, वो शमिता ने बोला था कि हैव यू एवर टॉक विद अ वुमेन लाइक दिस, नहीं, डू यू हैव एनी मैनर्स टू टॉक टू अ वुमेन लाइक दिस, ठीक है। तो उसने बोल दिया कि अपनी दोस्त को क्यों नहीं बोला तुमने, जिसने मुझे बीसी बोला था, जिसने मुझे जो है ये बोल दिया था, क्या कहते हैं, एसोल बोल दिया, आपने उसको क्यों नहीं बोला, ठीक है। ओ वाह, वुमेन कार्ड। तो शमिता वहां पे उसको ठीक कराने के लिए नहीं आई है दिव्या को। शमिता और दिव्या की अब दोस्ती होना शुरू हुई है, पहले दिन नहीं थी, राइट। सो प्रतीक का यहाँ पर ये कहना गलत था, काफी चीजें प्रतीक की गलत गई हैं, लेकिन वही है, ये कंटेंट जनरेट हो रहा है। सो यहाँ पर मेकर्स को कोई आपत्ति नहीं। हाँ, ऑडियंस के बीच में, दर्शकों के बीच में फैंडम्स बन रहे होंगे, ग्रुप्स बन रहे होंगे, बट अगेन मैं कहना चाहता हूं कि इट्स अ गेम, राइट। फिर उसके बाद इसी दौरान करणनाथ से भी हो गया, करणनाथ से भी धीरे धीरे चल ही रहा था, करण भी भड़क गया। बट हाँ, मुझे कहना चाहता हूं कि राकेश और करण वो थोड़े से लगा कि वो स्टैंड लेंगे। अगर सलमान सर होते तो डेफिनेटली तारीफ करते इस वीकेंड के बाद पे, कि जब लड़कियों को इस तरीके से प्रतीक ऊपर ऊपर चढ़कर आंख पे आ रहा था तो वो रोक रहे थे, तो विच इज वेरी गुड, लड़ाई रुका रहे थे, विच इज गुड, राइट। लेकिन वही है, राकेश से पूछा कि आपने नहीं सुना जब इसने मुझे बीसी बोला, ये पहले दिन की बात है, सभी लोग थे वहां पे, और फिर उसके बाद उसने अपना खाना गिरा दिया था प्रतीक ने, और राकेश भी वहां पे मौजूद था। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये डबल स्टैंडर्ड हो रहा है, बट ठीक है, अगर बात करें, अगर वो डिप्लोमेसी में खेलना चाहते हैं राकेश, तो चलेगा यार, वी कैन एक्सेप्ट हिम लाइक दैट ओनली। क्योंकि हमने पास में बहुत से कंटेंडर्स देखे हैं जो कि थोड़ा सा पहले डिप्लोमेट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो वन साइडेड होते जाते हैं, विच इज वेरी गुड। सो ये यहाँ पे राकेश की बात आई है, तो मैंने सोचा कि बोल दूं, ठीक है। अब अगर आपने दोस्तों देखा होगा निशांत का, आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट दिस बॉय, क्योंकि निशांत है ना, वो प्रतीक और मूस के कंधों पर चढ़कर आगे बढ़ने की बहुत गहरी प्लानिंग सोचा है। हमें पहले लग रहा था कि शायद ही इज जस्ट लाइक जान कुमार सानू, विच इज वेरी स्वीट, भोला भोला। नो, ही इज रियली नॉट। आज पता चल गया है दोस्तों, आज जिस तरीके से उसने डिकोड किया ना कि बिग बॉस ने 25 वाला क्यों दिया, राइट, 25 कपड़ों का क्यों दिया, या तो दो, या तो मत दो, या तो 25 दो, तो उसने जो दिमाग लगाया ना, लिटरली मानना पड़ेगा। इसके गेम को देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं कि ये बंदा अगली चाल क्या चलेगा और प्रतीक को कैसे नचाएगा। क्योंकि आज प्रतीक की साइड सिर्फ यही था, अगर आपने देखा। बाय द वे ग्रुप फॉर्म हो रहे हैं, प्रतीक, मूस और अपना ये क्या कहते हैं निशांत, ये लोग एक तरफ, और एक तरफ शमिता, दिव्या और करण और राकेश, ये लोग एक तरफ हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना दोस्तों, ये भारी कल को होंगे, और इसमें सबसे बड़ा चुनाव अब ये होगा कि उर्मी और उर्फी, क्या है, मैं तो नाम भी भूल गया उसका क्योंकि दिखती नहीं है वो कहाँ जाएगी, वो भी ज्यादा चैलेंजिंग होगा, राइट। सो यहां पर अगर आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, वरुण सूद का नाम आता है। नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है वरुण सूद का नाम लाने की। क्यों? क्योंकि ही इज नॉट पार्ट ऑफ दिस गेम। वरुण सूद का आप नाम क्यों ला रहे हो? प्रतीक बहुत गलत, वो गलत था। वो सिर्फ और सिर्फ दिव्या को एग्रेसिवली वो बिहेव करे, चाय फेंक के मारे या कुछ करे ताकि फिर उस पर इल्जाम करे। ये सेम वैसा ही हो गया यार जो हमने पास में लड़ाइयां देखी हैं, बाहर के लोगों का नाम लाना अंदर, राइट। हाँ, अनटिल एंड अनलेस दिव्या ने खुद बोला होता कि वरुण होता तो है ना तेरे को थप्पड़ मारता, जैसे लास्ट ईयर राहुल ने किया था। राहुल वैद्य ने क्या किया था कि दिशा का नाम खुद लेकर आया था वो घर के अंदर, उसको प्रपोज कर दिया था। फिर उसके बाद जब उसी के दिशा के ऊपर बोला जाता था तो उसको बुरा लगता था। लेकिन यहाँ पे दिव्या ने तो बोला ही नहीं वरुण का नाम, तो वरुण का नाम यहां पर लाना वो सरासर गलत था और वरुण को उससे दूर रहना चाहिए। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि दिव्या की हेल्प के लिए वरुण को भेज दिया जाए, जिस तरीके से जैस्मिन की हेल्प के लिए अली गोनी आया था। यू गेटिंग इट दोस्तों? ऐसा हो सकता है, कुछ चांसेस हैं जब प्रतीक कुछ ज्यादा ही ओवर करे और दिव्या हैंडल ना कर पाए, टूटने लग जाए, तो ये हो सकता है। जस्ट इमेजिनरी थिंकिंग है, जस्ट वाइल्ड है थोड़ी सी थिंकिंग, बट ये हो सकता है बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस बिग बी OTT। बट हाँ, मजा तो बहुत आ रहा है भैया। ओके गाइस, अब आता है ये आप लोग पूछेंगे कि दिव्या का क्या फैसला था, सही था या गलत, ठीक है। आज तक मुझे आप बता दो, आज तक
कौन सा सबसे ज्यादा फेयर संचालक रहा है ये मुझे बता दो। कौन फेयर संचालक रहा है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। आप कोई भी सीजन उठा के देख लो, सीजन 1 से लेकर अब तक, 1 में तो बेचारों को फिर भी नॉलेज नहीं थी, मान लो 2 से लेकर 14 तक का जो अभी तक का हुआ है, कौन सबसे ज्यादा फेयर संचालक रहा है? कोई भी नहीं ना, नो, जीरो ना, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं रहा है। चीयर्स। हनी वाटर ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, मैं यहां पर कहना चाहता हूं, दिव्या ने साफ बोल दिया कि भाई मैं वेट करी थी, जरा सा गलती करो मैं इसको डिस्क्वालीफाई कर दूं। दैट्स हर प्रोगेटिव मैन, और ये गलत नहीं है। गेम से बाहर कितनी बार ऐसा निकाला। पारस छाबरा ने सबसे बड़ा गेम पलटा दिया था, अगर आपको याद होगा, पिछले सीजन में रुबीना लोगों को जिता दिया था और राहुल वैद्य एकदम मुंह ताकता रह गया था। तो ये होता है और आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, राइट। लेकिन हाँ, प्रतीक ने जिस तरीके से बोल दिया, यार मैं इतना पैटी नहीं हूं कि उसके सामान वामान को वो कर दूं, मेरी तरफ से तो सब कुछ है, वो उसका काइंड हार्ट है, वो अच्छी बात है, उसने जो है बोल दिया। मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि शायद प्रतीक जो है, पहले एक्चुअली वो रोक रहा था, अगर आपने नोटिस किया होगा, पहले बोलता मैं नहीं दूंगा करके जाकर बैठ गया था, ओके। फिर उसके बाद उसको लगा होगा कि यार कहीं ऑडियंस के बीच में मेरी जो इमेज आएगी कि अरे कितना पैटी है करके, ये हो सकता है। फिर उसके बाद उसने अपना डिसीजन चेंज किया, विच इज वेरी गुड, ही इज काइंड हार्टेड। और मुझे ऐसा लगता है कि दिव्या डिजर्व भी करती थी और अच्छा संचालन किया था उसने, फेयर किया था जहां तक मैंने देखा। उसने करण को दोबारा मौका दिया, करण बेचारा बार बार गिरने में था, लगता है वो गुड़िया जो थी वो कुछ ज्यादा ही हैवी थी। एंड यहाँ गेम के दौरान अगर आपने नोटिस किया, निशांत क्या फुर्तीला है यार वो, मतलब लिटरली यार निशांत सीरियसली आगे जाएगा यार, ऐसा लग रहा है। ये सब पीछे रह सकते हैं, ये जीशान निशांत आगे जा सकता है। ही इज वेरी शाना फ्रॉम हियर, हाँ, वेरी शाना। ओके ओके, अब यहां पर दोस्तों लास्ट आई जीशान के साथ लड़ाई। सो भाई जीशान के साथ लड़ाई, उसको फिजिकली टच करना, विच इज ऑल बुलशिट। जीशान ये फिर वहीं वो प्रोवोक कर रहा है, जीशान से रिएक्शन ले रहा है और फिर उसके बाद वो उस पर चीजें कर रहा है। अब जीशान ने तो अपना माइक उतार के फेंक दिया है, वो पहनेगा या नहीं पहनेगा ये तो कल ही हमें पता चलेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि प्रतीक को एक और कंटेंडर मिल गया है जो कि सिर्फ उसके बारे में बात करेगा। एक मुझे याद है कि शिल्पा शिंदे का सीजन ले लीजिए, सिद्धार्थ शुक्ला का सीजन ले लीजिए, तो जो भी ओपोनेंट्स थे ना, सिर्फ उन्हीं की ही बातें करते थे, तो यहां पर भी कहीं ना कहीं प्रतीक सहजपाल ऐसे कंडीशंस बना रहा है, चीजें ला रहा है कि सब जो है उसी की ही बातें करें। दिव्या ने शुरू कर दिए, दिव्या से सबसे पहले शुरू हुआ, शमिता शेट्टी, एक्चुअली स्टेज से ही शुरू हो गया था, देन शमिता शेट्टी, देन करण नाथ आ गया, जीशान आ गया, और अभी धीरे धीरे राकेश भी आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। मूस तो नहीं आएंगे, वो तो उसी के फ्रेंड है, तो ऐसा लगता है। सो लेट्स सी गाइस, कल का बहुत ज्यादा मजेदार एपिसोड होगा एंड आई रियली एंजॉयड टुडेज एपिसोड। व्हाट्स योर रिएक्शन बाय द वे, आप भी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, और बने रहे चैनल के साथ। अगर कुछ शिकायत करनी है, कुछ बात करनी है, तो मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में जरूर ज्वाइन कर लें, राहुल भोज, वहां बात करते हैं अच्छी तरीके से। बाय।